नमस्कार प्यारे बच्चों। आज बात करते हैं प्रश्नावली 4.3 की। और 4.2 तक मैंने पढ़ा दिया है। 4.3 में पहला प्रश्न है, बात करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। जिसमें ए नंबर है। ए नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक संख्या के 8 गुने में माना एक संख्या कितना है, x मान लो, ठीक है ना। एक संख्या x मान लो और कह रहा है कि माना एक संख्या के 8 गुने संख्या x के 8 गुने 8 से गुना कर दो में 4 जोड़िए। में क्या कर रहे हैं? 4 जोड़िए और आपको जो प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है? 60 प्राप्त होता है, ठीक है ना। सॉल्व कर लो तो 8x बराबर क्या हो जाएगा? 60 माइनस 4। 8x बराबर 56 आ जाएगा, या x बराबर कितना आ जाएगा? 56/8। तो 8 कम 8 होते 56, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सरल था ए नंबर, ठीक है ना। ए नंबर हुआ। और इसके बाद बात करते हैं बी का। कह रहा एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। सब में संख्या माना x ही होगा, संख्या x ही मानेंगे हम हर प्रश्न में। तो संख्या x थी, लेकिन कह रहा है कि इसका 1/5 संख्या, एक संख्या का 1/5 का 1/5 बोले तो 1/5 कर दो। का घटा कितना? का घटा 4 देता है कितना? 3 देता है। तो x/5 माइनस 4 बराबर 3, या फिर x/5 बराबर 4 उधर चला जाएगा +3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x/5 बराबर कितना? 4 3 7 हो जाएगा। तो x बराबर कितना? 7 गुणे 5 हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा? 7 बचे 35। यही उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल सरल था। इसी के बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि मैं किसी संख्या का 3/4, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 कर लो, संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो 21 प्राप्त होता है। लेकर 3 जोड़ दूं तो कितना प्राप्त होता है? 21 प्राप्त होता है। 3x/4 + 3 बराबर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। या 3x/4 बराबर कितना हो जाएगा? 21 - 3। या 3x/4 बराबर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ये 18 ही तो हो जाएगा। 3x बराबर कितना हो जाएगा? 18 × 4 हो जाएगा। और x बराबर कर लो, ये 4 उधर चला जाएगा, बटे में नीचे आ जाएगा। तो 3 × 6 = 18 हो जाएगा। तो 6 चौको 24। तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा? 24 प्राप्त हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा ना। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखो। कह रहा है कि जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 घटाया, ये हो गया। कह रहा है जब मैं किसी संख्या के दुगने में से कितना घटाया? 11 घटाया, तो कितना प्राप्त होता है? 21 प्राप्त होता है। यही कह रहा है ना। जब मैं किसी संख्या के दुगने में से 11 घटाया तो परिणाम कितना प्राप्त होता है? 15 प्राप्त होता है। मैंने 21 लिख दिया है, इसमें 15 दे रहा है तो 15 लिख लो। तो 2x बराबर 15, इधर माइनस में 11 था तो इधर कितना? प्लस में 11 हो जाएगा। हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा? 2x बराबर 11 15 6 और 1 2, यानी कि 26 हो जाएगा ना। 11 15 26। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 26/2।
2 एक कम 2, 2 कम 2, 2 3 6, एक्स बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 13। ठीक, बिल्कुल सरल था। इसी तरह से अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मुन्ना ने 50 में से अपने अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त होता है। मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया। देखो मान लीजिए कि अभ्यास पुस्तिका कितनी थी उसकी, x थी, 50 थी उसकी, लेकिन वो कह रहा है कि 50 में से अपने अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के 3 गुने, अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या x का 3 गुना जो है घटाया तो उसे परिणाम कितना प्राप्त होता है 8 प्राप्त होता है। तो 50 माइनस 8 कर दो, उसको इधर ला लो, बराबर 3x कर लो, उसको उधर, ठीक है ना, या पूरे को 3x बराबर कितना हो जाएगा, 50 में से 8 जाएगा तो 42, या x बराबर कितना हो जाएगा 42/3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 जो 12, यानी कि 14 आ जाएगा आंसर। 14 एकम 14 तो 42, ठीक है ना, ये उत्तर आ जाएगा। इसी तरीके से कह रहा है कि इबन हल एक संख्या सोचती है, वह उसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है ना। इसको भी सरल एकदम कह रहा है कि इबन हल एक संख्या सोचती है, संख्या क्या सोच लेती है, यक्स सोच लेती है, वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, योग को 5 से भाग देती है, उसे 8 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 8 प्राप्त होता है। तो कितना हो जाएगा x + 19 बराबर कितना 8 गुणे 5 हो जाएगा, या x बराबर कितना हो जाएगा 8 × 40 और -19 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 21 प्राप्त हो जाएगा। घटाएंगे तो 21 ही आएगा। इस तरीके से ये प्रश्न भी हो गया। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि अनवर एक संख्या सोचता है। देखो अगला क्या है, अगला बोले तो जी नंबर, यानी कि अनवर एक संख्या सोचता है ना, यदि वह इस संख्या के 5/2, इस संख्या के 5/2, इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे, में से 7 निकाल दे तो परिणाम 23 है। तो परिणाम कितना है 23 है। देख लो x 5x/2 हो जाएगा, और माइनस को आप यहीं उधर ले जाओ, 23 + 7 होगा कि नहीं होगा, 5x/2 बराबर 23 7 30 हो जाएगा, या x बराबर कितना हो जाएगा 30 गुणे में 2 हो जाएगा और बटे में 5 हो जाएगा। 5 एकम 5 छक्का 30 कट जाएगा, तो 6 दूनी 12, यही क्या जाएगा आंसर। बिल्कुल सरल सर, समीकरण भी तैयार हो गया, हल भी हो गया। कह रहा है निम्नलिखित को हल कीजिए। दूसरा का ए देखिए, ये तो पहला वाला हो गया। दूसरा प्रश्न है, दूसरा का ए नंबर है। कह रहा है कि अध्यापिका बनाती है कि कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना। देखो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक मान लीजिए x, ठीक है ना, ये कह रहे ना, प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का
दुगना, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना x/2 कर दें, ठीक है ना। न्यूनतम अंक आधा है और प्राप्त किया अंक कितना है, दुगना है, ये तो कह रहा है न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 है, ठीक है ना, जमा 7 है, प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है, ये कह रहा है ना, और प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7, जमा कितना 7 है, और प्राप्त किए गए अधिकतम अंक कितना है, 87 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक कितना है, 87 है, ठीक, 87 है। अब प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। तो x बराबर कितना, 87 माइनस 7, या x बराबर कितना हो जाएगा, 80। तो अधिकतम अंक की बात किया जाए तो कितना पाया वो, 87 नंबर पाया, लेकिन न्यूनतम अंक की बात किया जाए तो कितना पाएगा वो, x/2 यानी कि 80/2, यानी कि कितना हो जाएगा, 40 नंबर प्राप्त हो जाएगा उसके, ठीक है ना। तो 2.1 का पहला 4.3 का फिर से समझा देते हैं इसको हम, देखो दूसरे का ए नंबर है, कह रहा है कि अध्यापिका बताती है कि उसकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, प्राप्त किया गया अधिकतम अंक मान लीजिए कुछ भी हो गया, यहां लिख लो प्राप्त किया गया अधिकतम अंक, अधिकतम अंक, ठीक है ना। तो यहां पर अभी कुछ मत मानो, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7, प्राप्त किए गए अंक का न्यूनतम अंक का दुगना और जमा 7, ठीक है ना। कितना है, जमा 7 है, और प्राप्त किए गए अंक अधिकतम अंक, प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, प्राप्त किया गया अधिकतम अंक कितना है, 87 है। भाई प्राप्त किया गया अधिकतम अंक कितना है, 87 है, ठीक है ना, और प्राप्त किया गया अधिकतम अंक 87 है, तो उसके बराबर हो जाएगा। तो अधिकतम अंक बराबर हो जाएगा 87 प्लस -7, या 2x बराबर कितना हो जाएगा, 80, या x बराबर 40। तो यहाँ पर अधिकतम अंक की बात किया जाए तो अधिकतम अंक कितना हो जाएगा वो, या न्यूनतम अंक की बात की है ना, न्यूनतम अंक बराबर कितना हो जाएगा, 40, ठीक है ना। क्योंकि जो प्राप्त किए गया अधिकतम अंक तो 87 दिखाई रहा है, लेकिन यहाँ पर यही पूछ रहा है ना कि प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक, और न्यूनतम अंक तो अंक अगर यहाँ पहले लिखा नहीं, मैंने लिख लेना चाहिए, माना न्यूनतम अंक कितना है, न्यूनतम अंक, न्यूनतम प्राप्त किया अंक, प्राप्त किया गया अंक बराबर क्या हो जाएगा, x। तभी तो हम अधिकतम को 2x मान लेते हैं ना। ये तो कह रहा है कि प्राप्त किया गया न्यूनतम अंक का दुगना, न्यूनतम अंक का दुगना और जमा 7 बराबर 87, ठीक।
इसी तरीके से अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं, शीर्ष कोण 40 अंश या 40 डिग्री का है, इस त्रिभुज के आधार कोण क्या हैं? याद कीजिए कि जो है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो बिल्कुल सरल है, देखो कैसे होता है। देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर x डिग्री है ये तो ये भी x डिग्री होगा, और कह रहा है कि एक कोण उसका कितना है 40, ठीक है ना, 40 डिग्री का है। यही तो कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है में आधार कोण बराबर होते हैं, तो आधार कोण को मैंने बराबर बराबर लेंगे, ये आधार कोण हो गया, तो एक ही कोण बचता है, ये 40 डिग्री का है। लेकिन ये भी कह रहा है कि याद रखिए कि जो समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वह 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो 2x डिग्री प्लस 40 या बराबर कर दो, 180 डिग्री है और इसमें से 40 डिग्री घटा दो, तो कितना हो जाएगा 2x डिग्री बराबर 40, 140 डिग्री हो जाएगा, या x बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो उसके और दो कोण हैं, एक जो है 70 डिग्री का हो जाएगा, एक जो है 70 डिग्री का हो जाएगा। इस तरीके से ये दोनों कोण भी प्राप्त हो जाते हैं। और सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। अगला प्रश्न है, ये बी था, एक सी है। सचिन द्वारा, देखो कह रहा है कि सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या लिख लो यहाँ, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की संख्या, और इसमें लिख लो राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या। तो कितना कह रहा है कि सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। राहुल की संख्या अगर x है तो इसकी 2x हो जाएगी रनों की संख्या, ठीक है ना। और दुगनी है उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। अगर इन दोनों के द्वारा जो बनाया गया कुल रन है वह अगर देखा जाए तो 2x प्लस x कितना है, एक दोहरा शतक यानी कि 200 से क्या है 2 कम है, या 3x बराबर क्या हो जाएगा 198, x बराबर हो जाएगा 3 छंग 18, 3 छंग 18, यानी कि 66 रन जो है कौन बनाता है, राहुल बनाता है। और तो राहुल और x बराबर तो 2x बराबर हो जाएगा 2 गुणे 66, यानी कि 2 छंग 12, 2 छंग 12 13, 132 रन कौन बनाएगा, आपका सचिन बनाएगा। समझ आए, बिल्कुल सरल सा सवाल था। इस तरीके से अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। इरफान कहता है उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इरफान कहता है उसके पास परमीत के पास, इरफान क्या कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं, इरफान हो गया और ये परमीत हो गया, ठीक है ना। और इरफान क्या कहता है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं, परमीत के पास मान लीजिए कि x कंचे हैं
कितने कंचे हैं, उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं, उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। और इरफान के पास 37 कंचे हैं, ठीक है ना। इरफान के पास 37 कंचे हैं। इरफान के पास कितने कंचे हैं, 37 कंचे। तो इरफान के पास 5x + 7 कंचे थे और बराबर कितना है 37 के। तो 5x बराबर क्या 37 - 7। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, या x बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो परमीत के पास कंचों की संख्या है लिख लो, परमीत के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी पता है आपको, x थी तो x वाला कितना आ गया 6 आ गया। तो 6 जो है परमीत के पास कंचों की संख्या हो जाएगी। इसी तरीके से अगला है लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। ये ए नंबर था, बी नंबर इसका देखते हैं। कह रहा है कि लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। लक्ष्मी है, उसके पिता है, पिता की आयु क्या है 49 वर्ष है ना। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से, लक्ष्मी की आयु x मान लो कि 3 गुने से 4 वर्ष क्या है 4 वर्ष अधिक है। 4 वर्ष कितना है अधिक है, तो 4 वर्ष घटा दो तो बराबर में आ जाएगा। 3x बराबर कितना हो जाएगा 49 - 4, ठीक है ना। माइनस क्यों प्लस हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 49 - 4 53 हो जाएगा, ठीक है ना। 9 - 4 13, 4 - 1 5, 53 तो होगा। ये कह रहा लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु की 3 गुने से 4 अधिक है। तो यहाँ जोड़ा जाएगा, 4 अधिक है तो जोड़ा जाएगा भाई। तो यहाँ घटेगा, तो यहाँ घटेगा तो कितना बचेगा 46, क्यों 45 बचेगा। घटाओगे तो कितना बचेगा 45 बचेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 थी या 45, 15 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। तो लक्ष्मी की आयु कितना वर्ष हो गई 15 वर्ष हो गई। लक्ष्मी की आयु भी तो पूछा है ना। माना लक्ष्मी की आयु x वर्ष थी, माना लक्ष्मी की आयु x वर्ष थी ना, x वर्ष है, तभी तो लक्ष्मी को मैंने 3 गुना किया और + 4 किया तो कितना आया पिता की आयु के बराबर आया, ठीक है ना। तो अगला कह रहा है कि सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। इनमें से कुछ पेड़ फलों के थे, उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या लगाए के 3 गुने से 2 अधिक थी। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 हैं तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी। इस प्रश्न को आपको अपने मन से करना है, नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताएं। इस प्रश्न को मैं फिर से आप सभी को बताऊंगा, ठीक है ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।